स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। एक बार उनका ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर आगे से एग्जांपल से शुरू करेंगे। देखो, जब हमें कर्व को कॉनकेव अपवर्ड देखना है तो हम कर्व का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और चेक करेंगे अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो हमारी कर्व आएगी कॉनकेव अपवर्ड, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो कर्व हमारी आएगी कॉनकेव डाउनवर्ड। अब इस कॉनकेव अपवर्ड को हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स डाउनवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स अपवर्ड। नेक्स्ट हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने के लिए पहले हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करेंगे, वहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब x की वैल्यूज़ निकालने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड डेरिवेटिव को, और थर्ड डेरिवेटिव की जो हमने यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाली है, थर्ड डेरिवेटिव के अंदर x की वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, और अगर थर्ड डेरिवेटिव हमारा x की उन वैल्यूज़ पर 0 आ जाए तो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो पॉइंट हमारा बन जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अदरवाइज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बनेगा। पर कुछ क्वेश्चंस में थर्ड डेरिवेटिव हमारा थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है तो हम क्वेश्चंस को सेकंड डेरिवेटिव से ही सोल्व करते हैं। जब थर्ड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की वैल्यूज़ आने के बाद हमें क्या करना है, एक बार हम x के लेफ़्ट से पॉइंट उठाएंगे x लेस देन 0, और एक बार हम उठाएंगे x ग्रेटर देन 0। मान लो x की वैल्यू अगर मेरी 2 आई है तो एक बार 2 से छोटा पॉइंट मीन्स 1.9 समथिंग कुछ उठा लेंगे, और एक बार हम 1 से बड़ा पॉइंट 2.1 समथिंग उठाएंगे। x की वैल्यू अगर 2 है तो एक बार इसके लेफ्ट में मीन्स 1.9, एक बार हम उठाएंगे 2.1 और चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के साइन को। अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन हमारा चेंज होता है या तो पॉजिटिव से नेगेटिव में या नेगेटिव से पॉजिटिव पे, अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है तो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव का साइन दोनों केसेस में सेम आए तो हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, या तो हम थर्ड डेरिवेटिव को नॉन ज़ीरो निकालेंगे, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम पॉइंट के लेफ़्ट और राइट से पॉइंट्स उठाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव का अगर साइन चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अदरवाइज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या कहते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 6 x माइनस 3 की पावर 5। इसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना, तो हम पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, वो हमारा ये आ गया। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आ जाएगा। अब देखो, इसमें थ्री टर्म्स की प्रोडक्ट है, 3 टर्म्स की प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, या फिर इसके अंदर अब प्रोडक्ट रूल 3 टाइम्स लगाना पड़ेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव इस वाले टर्म को हमने फैक्टराइज कर लिया, x माइनस 28 प्लस रूट 3/11 और x माइनस 28 माइनस रूट 3/11 की फॉर्म में। और यहाँ से अब हमारी x की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी, जब इसको 0 के इक्वेट करेंगे x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से 3 आएगी, यहाँ से 28 प्लस रूट 3/11 आएगी, और यहाँ से 28 माइनस रूट 3/11। और x की इन पॉइंट्स पे अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को चेक करेंगे। देखो, सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट किया, x की ये 4 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, एक बार हम x के लेफ़्ट से पॉइंट उठाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव का साइन हमारा माइनस आ गया। फिर हमने x की राइट से पॉइंट उठाया स्लाइटली, मतलब 2 है तो एक बार हम 1.9 1.5 1.5 कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही x के राइट से उठा रहे तो 2.1 2.2 ऐसा कुछ भी उठाएंगे और सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे और सेकंड डेरिवेटिव के साइन को चेंज करेंगे। अब देखो, यहाँ x इक्वल टू 2 के लेफ़्ट और राइट पे सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हुआ और साइन चेंज नहीं है तो फिर हमारे पास x इक्वल्स टू 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं आएगा। हैंस देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल्स टू 2। अब हम लेंगे जब x लेस देन 3 है,
और एक बार x ग्रेटर देन 3। जब x लेस देन 3 है तो सेकंड डेरिवेटिव माइनस आ गया और थर्ड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे 3 के लेफ्ट और राइट से पॉइंट आने पर सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो गया, और जब साइन चेंज हो तो वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है। तो यहाँ पे हमारे x इक्वल टू 3 पे साइन और चेंज है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए हमें y कोऑर्डिनेट को भी निकालना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस गिवन कर्व में x को 3 पुट कर देंगे। x को जैसे ही 3 पुट करेंगे y हमारा आ जाएगा 0। तो 3,0 हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही हम 28 प्लस रूट 3/11 के लिए करेंगे और 28 माइनस रूट 3/11 के लिए। इनमें भी सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ये भी हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएंगे। अब आंसर में इसने x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स को ना लिखने की वजह सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया। एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर 28 प्लस माइनस रूट 3/11 मीन्स इन 3 पॉइंट्स पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा, पर x इक्वल्स टू 2 पर कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा था एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। x गिवन है, y गिवन है, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के लिए पहले करेंगे इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और फिर थीटा का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा। अब सेकंड डेरिवेटिव को हमें करना जीरो के इक्वेट। जीरो के करेंगे तो ये वाली टर्म राइट हैंड साइड पे जाके जीरो ही बन जाएगी। तो हमारा आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को मैं लिख सकती हूँ cos π/3। हमें पता है कि cos x अगर cos y के इक्वल है तो x इक्वल आएगा 2n पाई प्लस माइनस y के। अब यहाँ पे x की जगह हमारे पास है थीटा और y की जगह है π/3, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 ये बनेगा। अब यहाँ पे n की वैल्यूज़ हम 0, 1, 2, 3 ऐसे पुट करेंगे। जैसे n की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो ये मेरे पास π/3 और माइनस π/3 आ जाएगा। n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगी तो ये हमारे पास 5π/3 और 7π/3 ये आ जाएगा। अब हम इस π/3 पे सेकेंड डेरिवेटिव के साइन को चेंज देख लेते हैं। अगर इस पे चेंज है तो बाकी सब में भी सेम ही रीज़न होगा। अब π/3 के लिए चेक करना है तो हम क्या करते हैं, π/3 हमारा यहाँ कहीं होगा, मीन्स ये हमारा 60 डिग्री। तो इसके लेफ़्ट से एक पॉइंट उठाएंगे। लेफ़्ट से उठाने के लिए थीटा मैंने उठा लिया π/6। थीटा हमने उठा लिया π/6 मीन्स थीटा की वैल्यू मैंने ले ली 30। अब 30 यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 cos 30 माइनस 1, cos 30 मान रहा होता है रूट 3/2। इधर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, रूट 3 माइनस 1 सोल्व करेंगे पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 60 के राइट से पॉइंट उठाएंगे और राइट से उठाने के लिए हम यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए π/2 उठा लेते हैं। π/2 उठाएंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2 cos π/2। cos π/2 इज 0 माइनस 1 और माइनस 1 आ गया, माइनस 1 इज लेस देन 0। तो जब हमने लेफ्ट से पॉइंट उठाया तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, राइट से पॉइंट उठाया तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया। मीन्स एट थीटा इज इक्वल्स टू π/3 हमारे सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। सिमिलरली n की वैल्यूज़ को चेंज कराते जाएंगे तो हर पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा, और अगर हर पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज है तो फिर ये हमारा बन जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब थीटा की इस वैल्यू को हम x के अंदर पुट कर देंगे और y के अंदर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट एवरी पॉइंट इन विच द कर्व y इज इक्वल्स टू c sin x बाई c मीट्स द एक्सिस इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कहता है कि जो हमारी ये साइन कर्व है ये जिन जिन पॉइंट्स पे x एक्सिस को मीट करती है उन वो सारे पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएंगे। साइन कर्व जिन जिन पॉइंट्स पे x एक्सिस को मीट करती है वो सारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आएंगे। एक तरीके से जो साइन का हमारा ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है कुछ ऐसे। तो x ये साइन का ग्राफ x एक्सिस को इन पॉइंट्स पे जहाँ पे मीट करा ना ये वाले पॉइंट,
ये और ये इस टाइप के पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब अगर यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे जब कर्व हमारी मीट कर रही तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो गिवन के अंदर हम y को 0 पुट कर देंगे। y 0 पुट करेंगे मीन साइन एक्स बाई सी इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है साइन थीटा 0 के इक्वल होता है, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। अब थीटा n पाई है, यहाँ पे थीटा की जगह x बाई सी था, तो x बाई सी इज इक्वल्स टू n पाई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी n पाई। तो जिन पॉइंट्स पे हमारी कर्व x एक्सिस को मीट करती थी वो हमारे सी n पाई कोमा 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इन पॉइंट्स पे 0 है। और अब हम इन पॉइंट्स पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को चेक करेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को चेक करने के लिए अब हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हमारा थर्ड डेरिवेटिव ये आ जाएगा, और जब थर्ड डेरिवेटिव के अंदर ये सी n पाई, n की वैल्यू 1 2 3 से पुट करेंगे ना, थर्ड डेरिवेटिव हमारा नॉन ज़ीरो आएगा। देखो पुट करके देख लो, n को मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, n को 1 लेंगे तो -1 बाई सी स्क्वायर कोस ऑफ सी पाई बाई सी, क्योंकि n को हमने 1 ले लिया, c से c कैंसिल आउट, कोस पाई इज -1 और माइनस ये, तो ये हमारा 1 बाई सी स्क्वायर आ गया, दैट इज़ नॉन ज़ीरो। तो थर्ड डेरिवेटिव n की वैल्यूज़ चेंज कराते जाएंगे ना, तो ये थर्ड डेरिवेटिव हमेशा नॉन ज़ीरो आएगा। और जब थर्ड डेरिवेटिव हमेशा नॉन ज़ीरो है तो ये पॉइंट्स हमारे कैसे हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन दी कर्व एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एक्स वाई। अब इस क्वेश्चन को भी हमें सेम तरीके से करना, y निकाल लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया, सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यूज़ एक 0 आ जाएगी, एक √3 आएगी और एक यहाँ से -√3a। अब इन तीनों पॉइंट्स पे हमें चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव के साइन को, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें दोबारा से कोशेंट रूल लगाएंगे तो हम थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाएंगे। इसलिए हम इस सेकंड डेरिवेटिव में इन पॉइंट्स के लेफ़्ट और राइट पे साइन चेंज को चेक कर लेते हैं। अब जब हम x इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगा। अब सेकंड डेरिवेटिव का साइन अगर चेंज है तो ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। ऐसे √3a और -√3a के लिए भी सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा, और साइन चेंज है तो फिर ये दोनों पॉइंट्स भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेंगे। तो हमारे x कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो गिवन कर्व की इक्वेशन में यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम जब x को 0 पुट करेंगे तो हमारा y 0 आ जाएगा, x को √3 पुट करेंगे तो y √3a/4 आ जाएगा, x को -√3a लेंगे तो y हमारा -√3a/4 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास 0 0 प्लस -√3a प्लस -√3a/4 ये हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएंगे। ये 3 पॉइंट्स इसने यही लिखे हैं, ये वाले। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, आप लोग एक बार ट्राई करना।